नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल बिहार के लिए मेंस के लिए टेस्ट है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। देखिए 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कुछ MCQ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है। देखिए क्वेश्चन है, शहरीकरण का अनुक्रमिक चरण मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो वो किसने किया था? वो किया था गिब्स ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए जनगणना से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? केंद्र शासित प्रदेशों में बताना, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, या अंडमान, ये चंडीगढ़ है, या अंडमान निकोबार है। इनमें से कौन सा राइट होगा? तो इसमें से होगा आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व। यदि पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो वो है दिल्ली का। दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में आ गए है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। और यदि जब पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, तो वो भी आपकी दिल्ली की है। सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या। यदि आपसे पूछा जाए न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है, तो वो है लक्षद्वीप की। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है? लक्षद्वीप की है। यदि पूछा जाए लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ का है, जो कि पूछा जाता है अधिकतर, लिंगानुपात, तो वो कहाँ का है? पुदुचेरी का है। यदि पूछा जाए न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का ज़्यादा है, तो वो दमनदीप, ये पुदुचेरी हो गया सर्वाधिक लिंगानुपात, और न्यूनतम जो है वो है दमनदीप का, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात तो वो कहाँ का हो जाएगा? दमन एंड दीव का। ऐसे ही जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूछा गया UPPCS में एक बार, UPPCS में पूछा गया, बिहार में भी पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर राज्य कौन सा आता है, तो वो हो जाएगा UP। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर बढ़ती गहराई के साथ महासागरीय जल के तापमान में सबसे कम परिवर्तन, क्या पूछ रहा है? सबसे कम परिवर्तन देखा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास में उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। अब देखिए क्या दिमाग में आता है। यदि हम देखेंगे, ये मान लीजिए, ये देखिए, ये है क्या? 0 डिग्री, और यहाँ मान लेते हैं हम 23.5 डिग्री, और यहाँ मान लेते हैं हम 23.5 डिग्री। ठीक है। अब ये तो हमने मान लिया नॉर्थ में, और ये मान लिया हमने साउथ में, और यहाँ हो गई आपकी भूमध्य रेखा जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ का तापमान जो रहेगा एवरेज रहेगा, ठीक है, भूमध्य रेखा। यदि हम देखें यहाँ पे नॉर्थ में 23.5 डिग्री में, तो ये हो गई हमारी कर्क रेखा जहाँ सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है, सबसे ज़्यादा तापमान होता है यहाँ पे कर्क रेखा।
और यदि बात करें 23.5 डिग्री की साउथ में यानी कि दक्षिण में, तो यहाँ हो जाएगी हमारी मकर रेखा। यहाँ पे थोड़ा कम तापमान होता है, लेकिन सर्वाधिक तापमान जो देखा जाता है वो ध्रुवों पे देखा जाता है यहाँ पे। तो ध्रुवों पे देखा जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए राइट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। ठीक है। और यदि सबसे अधिक तापमान पूछता तो हम कर्क रेखा लगाते, उसके बाद यदि पूछता तो मकर रेखा, उसके बाद पूछता तो भूमध्य रेखा। तो अभी हमारा होगा उत्तरी ध्रुव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है सर क्रीक भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य के तट पर अवस्थित है? तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल। हम देखिए कुछ इस तरीके से यदि हम बनाएं प्रायद्वीपीय की स्थिति, प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति, ये हो गए तटीय राज्य। ठीक है। ये हो गया हमारा गुजरात वाला एरिया। तो यहाँ पे है हमारा गुजरात में सर क्रीक, गुजरात। ठीक। अब गुजरात के नीचे आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे आता है हमारा क्या, गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद हमारा आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आता है हमारा पश्चिम बंगाल। तो ये भी ध्यान रखना है कि कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संभववाद पर विश्वास नहीं करता है? संभववाद पर विश्वास नहीं करता है तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें हो जाएगा ल्यूसियन फेब्रे। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अटलांटिक महासागर का बंदरगाह नहीं है? अब सबसे पहले आपको उत्तरी अटलांटिक की स्थिति पता होनी चाहिए। जैसे कि ये हम मोटा मोटा मैप बना देते हैं ऐसे ही जल्दी जल्दी में। ये स्थिति, ये वाली जो स्थिति है, ये यहाँ पे है हमारा अटलांटिक महासागर। अब ये 0 डिग्री से ऊपर का पूछ रहा है, 0 डिग्री से ऊपर का यदि पूछा जा रहा है तो उत्तरी अटलांटिक के बारे में पूछा जा रहा है, और नीचे का पूछा जा रहा है तो दक्षिण अटलांटिक के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए डकार जो बंदरगाह है वो कहाँ पे है, तो वो अफ्रीका में है। लेकिन अफ्रीका में कहाँ है, ये है हमारा सेनेगल का पश्चिमी तट के पास। ठीक है। लुआंडा की बात करें, कहाँ की राजधानी है लुआंडा? अंगोला की राजधानी है लुआंडा, जो कि कहाँ है हमारी अंगोला की, ये है हमारा दक्षिणी अटलांटिक में। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी राइट। ठीक है। अब बात करें लागोस की, लागोस कहाँ है? गिनी की खाड़ी है यहाँ पे, मानिए यहाँ पे आसपास 0 डिग्री के ऊपर गिनी की खाड़ी है। ठीक है, तो वहाँ है। और कासाब्लांका की बात करें, कासाब्लांका है मोरक्को में, यानी कि ऊपर है। ठीक है, कासाब्लांका मोरक्को। और ये है अंगोला, ऑप्शन बी राइट होगा। अंगोला की राजधानी है लुआंडा, जो कि दक्षिण अटलांटिक में है। और लागोस और डकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के आंतरिक भाग में निम्नलिखित में से किन परतों के बीच पाई जाती है? गुटेनबर्ग असंबद्धता, तो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी परतें हैं। जैसे कि अभी ऊपरी मेंटल दे दिया, निचली मेंटल दे दिया, बाहरी कोर, आंतरिक कोर, निचली मेंटल, बाहरी कोर, और भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें होगा हमारा सी ऑप्शन, निचली मेंटल और बाहरी कोर। अब देखते हैं इनकी कुछ परतों के बारे में। जैसे कि एक है मोह असंबद्धता,
मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता की बात कर रहे हैं और हम करते हैं गुटेन वर्ग असंबद्धता। गुटेन वर्ग असंबद्धता सेम। ठीक, अब ये जो पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारी भूपर्पटी और मेंटल के बीच। भूपर्पटी और मेंटल के बीच। अब ये गुटेन वर्ग जो है ये पाई जाती है मेंटल और कोर के बीच। मेंटल और कोर के बीच। अब इसमें भी कई सारे वो होते हैं, अब जैसे कि मोह असंबद्धता हो गई, एक है इनके बीच में, जैसे कि आती है, अब ये ऊपरी मेंटल हो गया और निचली मेंटल हो गया, भूपर्पटी हो गया। तो एक तो आती है कोनार्ड असंबद्धता। यहाँ देखते हैं हम कोनार्ड, कोनार्ड कोनार्ड असंबद्धता, और दूसरी है रेप्टी असंबद्धता, और एक होती है लेहमैन असंबद्धता। ठीक है, तो लेहमैन असंबद्धता ये जो होती है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ये जो होती है रेप्टी असंबद्धता ये होती है हमारी भूपर्पटी, ऊपरी भूपर्पटी, अच्छा मेंटल और कोर, तीन होती हैं। एक होती है क्रस्ट, ये जो है क्रस्ट, क्रस्ट ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच होती है कोनार्ड। रेप्टी जो होती है ये कौन सी होती है, ये होती है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच, और ये जो होती है आंतरिक कोर और बाह्य कोर के बीच। तो ऐसे होती हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय राज्य नहीं है। अब संघीय राज्य नहीं है बताना है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो ऑप्शन होते हैं, जो ऑप्शन बड़ा होता है तो वो अधिकतर सही होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। यदि नहीं पता हो तो एकदम से लगाएंगे कि हाँ यही राइट हो जाएगा बड़ा ऑप्शन। ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसमें होगा आपका सऊदी अरब। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट, क्योंकि ये सऊदी अरब जो है ये संघीय राज्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा मैदान नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। ऑप्शन है मोतिहारी का मैदान, सारण का मैदान, सहरसा का मैदान और मधुबनी का मैदान। तो इसमें बताइए कौन सा सही होगा। देखिए मोतिहारी का मैदान जो है ये आपकी सीमा लगाता है, नेपाल के साथ सीमा लगती है, ये पूछ रहा है नहीं लगती। और मधुबनी जो है इसकी भी सीमा लगती है, मधुबनी की सीमा नेपाल से लगती है। लेकिन सारण और सहरसा जो हैं ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है। ठीक है, तो इनमें ऑप्शन तो फिर दोनों ही होने चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, शहरों की आंतरिक संरचना का संकेंद्रीय क्षेत्र मॉडल निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था। एक संकेंद्रीय क्षेत्र मॉडल और भी है, तो वो है बर्गेश का, जो है 1929 में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं है। किसके, मैग्नीज के उत्पादन का। बल्लारी, शिमोगा, सुंदरगढ़ या बालाघाट। कमेंट करके बताएंगे कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। देखिए इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, शिवमोगा ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। ये जो है बल्लारी और ये शिवमोगा ये कहाँ है, हमारे कर्नाटक में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और सुंदरगढ़ जो देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा ओडिशा में, और बालाघाट मिलेगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सल्फर के ऑक्साइड। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रवासन के नियम दिए? तो ये किसने दिए थे? इवांस ने, वेबर ने, वेबस्टीन ने और या क्लार्क ने? तो ये जो दिए थे, ये दिए थे रेवेंस्टीन ने। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में, किस डिस्ट्रिक्ट में पाइराइट का महत्वपूर्ण भंडार है? अब हाँ है और नहीं है, तो नहीं वाला भी ध्यान रखेंगे कि कुछ जल्दी होती है कि हाँ, जब एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे जल्दी होती है, जल्दी जल्दी के चक्कर में हम नहीं देखते हैं कि हाँ इसमें पूछ रहा है भंडार है या नहीं है, तो उसका हमेशा ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पाइराइट का जो महत्वपूर्ण भंडार है बिहार का वो है रोहतास जिला। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। देखिए, काली मिट्टी में क्वेश्चन है, काली मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? काली मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो इसमें मैग्नीशियम की कमी होती है, फास्फोरस की, पोटाश की या कैल्शियम की? देखिए, इसमें होती है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की। फास्फोरस, नाइट्रोजन और किसकी? ह्यूमस की। इन सब की कमी होती है काली मिट्टी में। और काली मिट्टी को हम एक मिट्टी के नाम से और जानते हैं जिसको कहते हैं हम रेगुर मृदा। रेगुर मृदा या मिट्टी, मृदा या मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी जो है कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है और कपास के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, और जो डाउट हैं मिट्टियों से रिलेटेड यानी मृदा से रिलेटेड, मृदा से संबंधित, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी की, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। एक वीडियो डाला हुआ है उस मिट्टी के ऊपर, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे। सारी मिट्टियों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं है? एल्युमिनियम का, ठीक है, तो वो कौन सा है? ये है आपका जामनगर। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक स्थान का न्यूनतम लागत सिद्धांत किसने दिया था? लॉस ने दिया था, वेबर ने, क्रिस्टोलर ने, स्मिथ ने? तो ये दिया था वेबर ने। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी राइट। अब जैसे कि क्रिस्टोलर है, क्रिस्टोलर ने के नियम दिया था एक तरीके से, तो इसमें भी हमने कितने नियम बताए? 3 बताए थे। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। पहला, ठीक है, तीसरा, ऐसा कुछ तीसरा, 7वां, तो इन पे क्या क्या आता है, तो ये भी कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, तो आप इनको भी ध्यान रखेंगे। पहले पे क्या आता है, तीसरे पे क्या आता है, 7वें पे क्या आता है। ठीक है, जैसे 7वें पे प्रशासनिक आता है, तीसरे पे आपका, पहले पे बाजार आता है, दूसरे पे और कुछ आता, दूसरे पे परिवहन, तीसरे पे परिवहन आता है, तो इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय आपदा का एक उदाहरण नहीं है? वायुमंडलीय आपदा का, चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तब जवाब देंगे। अब यह पूछ रहा नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए देखिए, पाला है, सूखा भी है, ओलावृष्टि भी है, लेकिन बाढ़ इसमें नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है, भारत में सूखे के कारण चारे की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? सूखे के कारण चारे की स्थिति के लिए कौन सा? अब देखिए, जलकाल तो होगा नहीं, अकाल ही होगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, राइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा के मैदान की पूर्वी सीमा बनाती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका मेघना। देखिए, जो भी डाउट हैं आपके कमेंट में बता दीजिए, ये डाउट हैं, ठीक है। और जो मृदा से रिलेटेड वीडियो बताया आपको, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अधिकतर जानकारी मृदा के बारे में दी गई है, वहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि PDF चाहिए हो तो कमेंट करके बताएं, हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और PDF वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है VKPCS एकेडमी के नाम से, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।